जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का हमारे जीवन में या परमेश्वर का हमारे जीवन में जो आप सोचते हैं वैसा नहीं, हम अपने आप को जैसा देखते हैं परमेश्वर हमें वैसा नहीं देखता, क्योंकि हम अपने आप को वैसा देखते हैं जैसा हमें अपने इस दिमाग में जितना बुद्धि है, जितना नॉलेज है, उसके अनुसार हम अपने आप को क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। चाहे स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे वो पारिवारिक रीति में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर क्यों ना हो, हम अपने आप को वैसे और उतना ही देखते हैं जितना हमें अपने बारे में अकल है। लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको और आपको उनके अनुसार देखता है। किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार। जब आप अपने आप को देखते हैं, आप कैसा देखते हैं, ये उससे फर्क पड़ता है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप ये जान जाएं कि आपका परमेश्वर आपको कैसा देखता है, आपका परमेश्वर आपके अंदर क्या चीजों को देखता है, आपका परमेश्वर आपको क्या करते हुए देखना चाहता है, आपका परमेश्वर आपके क्षमता को कितना जानता है। सीधी तौर से एक बात बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो लिमिट है वो यहां तक है, हम यहां तक कर सकते हैं, इसके बाहर अगर चला जाऊं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा लिमिटेशन इतना ही है, इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे, इससे आगे हमसे नहीं होगा, इससे आगे हम कर ही नहीं सकते, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी एक बहुत क्या होता है, एक लिमिटेड या लिमिटेशन होता है, एक सीमाएं होती है हमारे जीवन में, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और जब यीशु मसीह का मसा, जब यीशु मसीह का अभिषेक, जब यीशु मसीह का आत्मा, जब यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन के साथ मिलना और जुलना स्टार्ट होता है, तब आप को परमेश्वर वैसा नहीं देखता जैसा आप अपने आप को देखते हैं। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो शायद आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आंखों से अपने आप को देखेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक गीत बहुत फेमस है, प्रभु के दास पास्टर अनिल कांत ने गाया है कि वो लाइन ऐसा है, वहां पे मतलब ऐसा बोलते हैं कि चश्मा बनकर उतरा, जो प्रभु का अभिषेक है। और कभी कभी प्रभु के दास लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब सुनिएगा कि बाइबल को अगर पढ़ना है, खुद के चश्मे को निकाल कर पढ़िएगा। और किसके चश्मे को पहनिएगा? परमेश्वर के चश्मे को, आईने को लगाइएगा, तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपको कैसा देखता है। हालेलुया। तो आज हम इस वचन के द्वारा ये जाने कि परमेश्वर हमें कैसा देखता है, परमेश्वर हमें कैसा समझता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्यों चुना है, परमेश्वर हमको कहां लेके जाना चाहता है। क्योंकि अगर ये बातें, ये टीचिंग्स, ये बातें हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा एक हिस्सा चूक कर जाएंगे और हम आगे को वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे हाथ में देकर रखा था। और जब हम चले जाएंगे आसमान में, तब हमको परमेश्वर से सवाल होगा, प्रभु उसने तो ऐसा किया था परंतु मैंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो परमेश्वर की ओर से आपको जवाब ये मिलेगा, बेटा तू भी कर सकता था, लेकिन तूने अपने आप को कुछ और समझा था। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन निकाल के हम पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा कि बाइबल में आया है, उसके हृदयों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
आज बहुत ज्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा वचन पढ़ेंगे कुछ बातों को समझाने के लिए, लेकिन आज इसी वचन में रहकर मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि परमेश्वर हमें क्या देने आया था और हम उसमें से क्या बनने वाले थे, लेकिन आज हम क्या बन बैठे हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम इस वचन से यह जाने कि परमेश्वर हमें क्या देने आया था और परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाह रहा था, या कैसा प्रभु हमें बनाना चाह रहा था, या आज हम कैसा बन बैठे। यहां लिखा गया है, अगर आप पूरा 7 अध्याय पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब, वहां ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के भाई लोग यीशु से कहता है कि प्रभु ये पर्व का समय है, तो एक काम करो, आप अपने आप को पर्व के बीच में जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ में जाकर उन लोगों के सामने वैसा ही चंगाई दिखाना जैसे आप बाहर दिखाते हो, कि लंगड़ा को चला देना, बहरे को सुना देना और बीमारियों को ठीक कर देना। इससे ये होगा कि लोगों के बीच में आप विख्यात हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि लोग क्या बने, फेमस बने। ये बाइबल के बारे में बता रहा हूं। तो यीशु ने कहा मेरा अभी ये बातें करने का समय नहीं है। तो यीशु कहीं और चला गया, और जो पर्व था वो पर्व के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो झोपड़ियों का पर्व था। सब बोलिए झोपड़ियों का पर्व, है ना। कई सारे पर्व इजरायलियों के होते थे, उसमें से एक पर्व है झोपड़ियों का पर्व, जो 7 दिन तक चलता था। 8वां दिन उसका आखिरी होता था और आखिरी दिन प्रचार होता था। और यीशु मसीह लिखा गया कि वो भी चुपके से उस क्या बोलेंगे फेस्टिवल में प्रभु आया। अब प्रभु आकर मंदिर में खड़े होकर बहुत लोगों को बहुत कुछ उपदेश देने लगा। लेकिन आखिरी दिन जो उस पर्व का आखिरी दिन था, और बाइबल में देखिएगा जब भी प्रभु पर्व के बारे में ऐलान किया गया है, पर्व के आखिरी दिन प्रभु ने ऐसा कहा है। पुराने नियम में आप पढ़ लीजिएगा बाद में घर में जाकर, पर्व के आखिरी दिन प्रचार करना, पर्व के आखिरी दिन प्रचार करना। अब ये पर्व का आखिरी दिन आ गया, और यहां क्या लिखा गया है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है। सब बोलिए मुख्य दिन। इसका मतलब यीशु जो बातें यहां कह रहा है वो मुख्य दिन में कह रहा है। इसका अर्थ यह होना चाहिए, अगर वो मुख्य दिन है, यीशु हमारा मुख्य है, तो बोलने वाली बातें भी मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। और यीशु की सब बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बातें जब प्रभु यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में जब ये बातों को प्रभु रख रहा है, मुख्य दिन में प्रभु खड़ा होकर उनके सामने ये प्रचार कर रहा है। और बहुत बड़ा प्रचार है, लेकिन उनमें से ये चीज निकाल कर मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पे प्रभु ने खड़ा हुआ, और खड़ा होकर लिखा गया है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। हिंदी जब पढ़ते हैं बहुत शब्द को बहुत हल्का कर देता है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। लेकिन जब इंग्लिश बाइबल, अंग्रेजी बाइबल जब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, उसमें वहां ऐसा लिखा गया है, ही क्राई आउट। क्या लिखा है? ही क्राई आउट। इंग्लिश डाला है स्क्रीन में, देख लीजिएगा। अब क्राई आउट को अगर आप उसका मतलब निकालोगे तो यीशु ने चिल्लाया, पुकारा। और ये क्राई आउट कब होता है मालूम है? यही शब्द बाइबल में बहुत सारे जगह में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक ऐसे जगह के बारे में बताऊं ताकि आपको समझ में आएगा कि जो यीशु ने जो क्राई आउट किया, पुकारा, इसका सही मतलब क्या है। इजरायलियों के बारे में लिखा गया, इजरायली 430 साल तक मिस्र के अधीन में क्या थे? गुलाम थे। और वहां पे एक शब्द लिखा गया है कि व्हेन इजराइल, जो इजरायली लोग हैं, जब वो क्राई आउट किया, उसका दुहाई खुदा तक पहुंच गया। अर्थात उसने दिल खोलकर, दिल चीर कर अपने दुख के साथ खुदा को क्या किया? चिल्लाया। और यहां यीशु भी ठीक वही टर्म्स को इस्तेमाल कर रहा है। उसने चिल्लाया, पुकारा। और क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि जो वो कह रहा है मुख्य दिन में मुख्य बात है। और जब मुख्य बात है तो प्रभु चिल्लाकर बोल रहा है। मुझे लगता है आज भी परमेश्वर कई बिलीवर की जिंदगी में, कई परिवारों में, कई भाइयों के जीवन में, कई बहनों के जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु चिल्ला चिल्ला कर आज भी कई बातों को कहता है कि बेटा ऐसे चलना, बेटा ऐसे मत करना। लेकिन बात यहां पर आके रुक जाती है कि क्या उसके चिल्लाने के शब्द को हम सुन पाते हैं कि नहीं। क्योंकि वहां भी बहुत लोग थे सुने थे, वहां भी बहुत लोग थे जो
सुनकर भी अनजान बन गए। तो प्रभु ने क्या चिल्लाया? प्रभु ने चिल्लाकर क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने चिल्लाकर जो बातें कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कई बार बाइबल में पढ़े होंगे। क्या कहा प्रभु ने? चिल्लाकर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, हाँ, और पिए। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, हाँ, बह निकलेगी। ये वचन क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन इतना आपको बोलकर मैं आगे बढ़ूं। ये वचन का मतलब ये है कि जो आप खुदा में, मसीह में, आप जो अपने आप को समझते हैं, परमेश्वर आपको वैसा नहीं समझता है। प्रभु आपको कुछ विशाल, कुछ विकराल रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको बहुत सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत अभिषेक के साथ लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ क्या लिखा गया है मैं बाद में आऊंगा, लेकिन थोड़ा बता दूं। लिखा गया है बह निकलेगी। और जब कोई चीज बहता है उसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं होती। तो प्रभु कह रहा है कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे बिलीवर को, जो मेरे पुकारने के शब्द को सुनता है, मैं उनके अंदर से एक ऐसे चीजों को बहा दूंगा जो दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। ये बनाना चाहता हूं मेरे बच्चों को। एक ऐसे जगह पर ले आना चाहता हूं कि जब वो खड़ा हो जाए कोई रोक ना सके। मैं एक ऐसे जगह पे ले आना चाहता हूं जब वो प्रार्थना करे अंधकार की ताकत उसे रोक ना सके। मैं एक ऐसे जगह लेके आना चाहता हूं जब वो प्रचार करे लोगों के हृदय गदगद हो जाए और लोग पापों से पश्चाताप करके खुदा को अपना परमेश्वर मान ले। और प्रभु कहता है मैं वो बनाना चाहता हूं, लेकिन वो बनने के लिए प्रभु ने कुछ बातें कही है जो मुझे आपको समझ में आना चाहिए। हम अगर प्रभु जैसा बनना चाहते हैं, मतलब प्रभु जैसा चाहता है मुझे आपको बनाने के लिए, वैसा अगर बनना चाहते हैं तो प्रभु के अपील को यहां पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु का अपील क्या है? फिर से पढ़िएगा। प्रभु ने यीशु का वहां खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा हो तो। बस आपको प्रभु तब तक वो नहीं बना पाएगा जो प्रभु आपको बनाना चाहता है, तब तक जब तक कि आपके अंदर उस चीज के बनने के लिए एक प्यास आपके अंदर ना हो। अब प्यास का मतलब क्या है? जब हम प्यास के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि सबको प्यास लगता है। कुछ आत्मिक बातें मैं यहां समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। यीशु ने कहा तेरे अंदर से कुछ बहने के लिए, तेरे अंदर से कुछ निकालने के लिए तुझे संसार में पहले छोड़ू ताकि तेरे द्वारा कई लोग आशीषित हो जाए, तेरे द्वारा कई बस्तियां बच जाए, तेरे द्वारा कई बहनें ठीक हो जाए, तेरे द्वारा कई भाइयों को प्रभु उद्धार में लेके आए। इससे पहले तेरे जिंदगी में कुछ करने की आवश्यकता है। और करने की आवश्यकता क्या मालूम है? प्रभु कहता है कि यदि कोई प्यासा हो, इसका मतलब प्रभु ने यह कहा मैं जो देने वाला हूं, मैं जो करने वाला हूं, वो केवल चुनिंदे लोगों के लिए होगा। अरे चुनिंदे लोगों में अगर लिस्ट बनाया जाए तो लिस्ट उन्हीं का बनेगा जो प्यास में है। सब बोलिए प्यास में है। परमेश्वर आज भी ये एटीट्यूड में काम करता है। आज भी यीशु बदला नहीं है, याद रखिएगा। आज भी पवित्र आत्मा बदला नहीं, आज भी परमेश्वर नहीं बदला। अगर आप परमेश्वर के सामने, उसके भवन में, उसकी आराधना में, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो कॉटेज मीटिंग हो, चाहे वो रविवार की आराधना हो, चाहे आप प्रभु की उपस्थिति में उपवास में क्यों ना हो, अगर प्यास है, खुदा प्यास बुझाने में माहिर है। लेकिन अगर प्यास नहीं है, खुदा जबरदस्ती किसी को प्यास नहीं बुझाता। अगर आप कलीसिया आ रहे हैं प्यास के साथ, परमेश्वर डेफिनेटली आपका प्यास बुझाकर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप कलीसिया आ रहे हैं नॉर्मली, एक बोलते हैं ना, एक नामधारी मसीह के लिए कि भैया रविवार हो गया है, चलो कलीसिया चलते हैं, 2-3 गाना में ताली बजाना है, वो बोलेंगे लीडर की हाथों को उठाना है तो हम उठाएंगे, फिर दान होगा, गवाही होगा, फिर प्रभु का वचन प्रचार किया जाएगा, आखिरी प्रार्थना के साथ खत्म हो जाएगा, हम आ जाएंगे, ताकि हमारा प्रेजेंट क्या हो, लगता चला जाए। कुछ लोग प्रेजेंट करवाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए आते हैं, प्रभु आज भी प्यास है मुझे। प्रभु का दास पास्टर समीर तिरवा गाना गाता है, मुझे
प्यास है प्रभु। भजन संगीता 42 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफता है, ऐसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं जीवित परमेश्वर का क्या हूं? कितने लोग पढ़े हैं? मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूं। किसका प्यासा हूं? उस वचन के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि कुछ बोलते हैं कोरावंशी वाले लिखे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली उस वचन को दाऊद ने लिखा है। लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे, वहां पे आपको मिलेगा भजन संगीता, उस जगह पर वहां ऊपर लिखा होगा कोरावंशियों का गीत। लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, इस भजन को लिखने वाला कौन है? दाऊद। और दाऊद क्या कहता है? खुदा मुझे तेरे लिए प्यास है। मैं उसके बारे में भी बात में आऊंगा, लेकिन मैं आपके अंदर ये ढालना चाहता हूं कि हर मीटिंग, हर सभा आपके लिए नहीं होती है कि आप सभा के बारे में पहले से जानते हैं, है ना? कुछ लोग जब कलीसिया आते, ध्यान से सुनिएगा, मेरा परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इंसान के सामने हाथ दिखाकर हंस दोगे, इंसान को लगेगा आज ये ब्रदर बड़ा खुश दिख रहा था ना। आप किसी बहन के सामने हंस के बोलेंगे जय मसीह, वो बहन को लगेगा ये बहन आज बहुत क्या है, खुशी में है। कल इसके साथ मेरा तू में हो गया था, पर तो आज हाथ जब मिला रहा हूं तो बड़े खुशी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस बहन ने मेरे किए हुए अपराध को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। नहीं, वो तो आपको क्या कर रहा है? बॉलीवुड बहुत घुस चुका है हमारे मसीहों के अंदर। एक्टिंग, एक्टर्स भरे पड़े हुए। बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो, एक प्यास के साथ आना, नया बनकर आना। ये मत सोचना मैं तो 35 साल से विश्वासी हूं। कुछ लोग इसलिए कलीसिया नहीं आते मालूम है, ज्यादातर लगातार आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। अरे उस यीशु के बारे में प्रचार होगा जिसको सूली पे टांग दिया था, हाँ जी हाँ। अरे वही ना परमेश्वर जिसने मन्ना गिराया था, जी हाँ। और इसको छोड़कर पास्टर प्रचार कर भी लेगा तो किस चीज में प्रचार करेगा? तो लोगों को यह लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन प्रभु बोलता है तुझे कुछ नहीं आता है। जिसको वही बोलता है अपने आप को कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं, प्रभु बोलता है जब भी तुम मेरे पास आओ, क्या आप करके आओ? प्यास है। प्रभु कहता है यदि प्यास है, यदि प्यास है। मैं यहां से प्यास बोलूं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातें मैं अगर निकाल कर समझा कर आपको बोलूं तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। लोग मिस कर जाते हैं, सब बोलिए हम मिस कर जाते हैं। क्या मिस कर जाते हैं? आज मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम में पढ़ाई करना बहुत क्या है, जरूरी है। उसके ट्यूशन टीचर ने कहा मेरी वाइफ से कि आज 10 बजे बच्चों को आप क्या कर दीजिए, भेज दीजिए हमारे पास में। 10 या 11 बजे बुला, तो हमारा आराधना ही स्टार्ट होता है कितने बजे? 10 बजे। मैंने मेरे वाइफ से कहा कि ट्यूशन टीचर से बात करो, हम अपने बच्चों को आराधना के बीच में बिल्कुल भेजेंगे नहीं। तो उसने बात किया कि हम आराधना के बीच अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। वो कहता है मेरा कुछ काम है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने काम में जाने से पहले भले आज मेरे बच्चों को 2 घंटा मत पढ़ाना, 1 घंटा पढ़ा लेना, लेकिन आराधना के बाद पढ़ाना। उसने माना, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और उसने मान लिया। तो आज आराधना के बाद मेरे बच्चे सीधा ट्यूशन जाएंगे, आराधना के बीच में से नहीं जाएंगे। क्यों मालूम है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा। ऐसा अगर बोलूं मैं विवादित बयानों में आ जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर ही क्या लेंगे? पूछता हूं मैं आप लोगों से, आप अपने बच्चों को अच्छा जगह पर पढ़ा लिखा कर क्या लोगे? माता पिता लोग यही ना कि कुछ जगह पे जॉब करेगा, यही ना कि 2 पैसा बाकियों से ज्यादा आएगा। इससे ज्यादा वो पढ़ाई करके अपने खुदा को कभी नहीं पा सकता। लेकिन मालूम है, एक ठेला ठेलने वाला, एक केला बेचने वाला, एक चपरासी, एक वहां पर नाली साफ करने वाला, वो रविवार के दिन में अच्छे कपड़े पहनकर खुदा के भवन में आता है और हाथ उठा के कहता है लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जिंदा रखा है। तो प्रभु कहता है जो तूने पाया वो किसी ने नहीं पाया। समझना है कि हमारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मालूम है, हम लोगों ने ना अपने जिंदगी के एक तरफ में ऐसे एक लिस्ट बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हर एक अनइंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बना दिया और जहां इंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों ने
अनइम्पोर्टेंट बना दिया। कुछ लोग बोलते मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं कलीसिया नहीं आया। क्या हो गया सिस्टर? खांसी आ रहा था। कुछ भाई बोलते मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं आ पाया। क्या हो गया? थोड़ा से मेरे कांधे में दर्द था। कलीसिया क्यों है? तो बीते सप्ताह किसी का तबीयत खराब था, अब मत सोचिए कि पास्टर मुझे मार रहा है। नहीं, मुझे मालूम है सिस्टर जी का तबीयत बहुत खराब था। सिस्टर उठ नहीं पा रही थी। मैं आपके लिए बारे में नहीं बोल रहा, मैं समझाना ये चाहता हूँ। लोग बोलता, कभी कभी गवाही में सुनता हूँ मेरा तबीयत बहुत खराब था, मैं सोचा सुबह में चर्च जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन खुदा का धन्यवाद मैं चर्च पहुंच गया। अरे कभी ये गवाही मत दो, क्योंकि बीमारियों के लिए तो ही कलीसिया है ना। हम सोचते हैं कलीसिया में क्या होता है? आराधना होता है, प्रभु की महिमा होता है। तो प्रभु कहता है बेटा कलीसिया आओगे तेरा बाप तुझे छू कर चंगाई करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन कभी कभी हमको क्या लगता है मालूम है? बीमारी है, घर पे रहो। मैं बताऊंगा बीमारियों में ही खुदा आपके लिए खड़ा होगा। उस समय चर्च मिस मत करना। बहुत ज्यादा तकलीफ है, अब उठ नहीं पा रहे, अब चल नहीं पा रहे हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर प्रभु ने आपको सक्षम दिया, अगर आप उठ पा रहे हैं, तो आप उसी उठते हुए भले पीछे में सोकर कलीसिया अटेंड क्यों ना कर ले, करना ये विश्वास के साथ मैं जा रहा हूं, सोते सोते आऊंगा, कूदते और नाचते हुए कि मेरा परमेश्वर मुझे कलीसिया में चंगाई देगा। ये कब होता है मालूम है? बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। सबको नहीं बुला रहा है, इसलिए शायद ये वचन आज रिवाइवल टैबरनेकल चर्च के सारे विश्वासियों के लिए भी नहीं होगा, और होगा भी तो उसके लिए होगा जो अपने जीवन में प्यास रखता है। हालेलुया। और प्यास क्या मालूम है? मैं आपको बताऊं कि प्रभु कहता है बेटा तेरे ऊपर डिपेंड है। अगर तुझे प्यास है तो मैं तेरे प्यास बुझाने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु में आगे बढ़ने का प्यास आपको कहां से कहां पहुंचाएगा आप कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि हम हर एक उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन मालूम है सब चीजों का समाधान कहां है मालूम है? सब चीजों का निवारण कहां है मालूम है? सब चीजें आकर टूटती कहां है? सब चीजों के लिए दरवाजा खुलता कहां है? वो है परमेश्वर के भवन में, वो है परमेश्वर के पास। इसलिए प्रभु के पुराने दास लोग ये कहते थे खुदा तू मेरा सरल स्थान है, जब शत्रु मुझे दौड़ाए मैं भाग कर तुझे में झुकूंगा। किसी ने कहा जब मुझे भूख लगी है मैं तेरे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है जो मुझे खाना खिलाएगा। किसी ने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरे बेटे को चढ़ाना था लेकिन मेरे बेटे के बदले तूने किसी और चीज के इंतजाम कर दिया, और तब मैंने जाना कि मेरे कमी में इंतजाम करने वाला यहोवा हीरे तू है। अरे कब होता है मालूम है? जब आपके अंदर क्या होता है? प्यास होता है। और आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि सारे चीजों से इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के पास। काम में लोग जाते हैं, ट्रेन पकड़ने लोग जाते हैं, स्कूल में लोग लगातार जाते हैं, लेकिन कलीसिया की जब नंबर लगे, जब कलीसिया की बातें आए, वो कुछ लोग नहीं आते हैं। वे बहुत बीच बीच में ओकेशन वाइज दिखाई देते हैं। मैं बोलना चाहूंगा चर्च वो जगह नहीं है जहां बीच बीच में आए। आसमान का परमेश्वर आपको लगातार देखना चाहता है। कैसा लगेगा आपके बच्चे लोग आपके पास बीच बीच में आए, हेलो मम्मी कैसे हैं, फिर वो बच्चा गायब हो गया, फोन नहीं लग रहा है, कुछ ईमेल नहीं आ रहा है, कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, फिर 15-20 दिन के बाद हेलो मम्मी कैसे हैं। मम्मी बोलेगा बेटा मैं सोचा तुम मर गया। मैं पूछता हूं यहाँ माँ बाप जितने माँ बाप है, आपके बच्चे आपसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद अगर आपसे आके मिलेंगे और बात करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? कोई भी माँ बाप यहाँ ऐसा नहीं होगा, बोलेगा नहीं मैंने पैदा किया, मेरे बच्चों को मैं हर दिन देखना चाहूंगा, हर दिन बात करना चाहूंगा, हर दिन मैं उसके साथ रहना चाहूंगा। अपने बच्चों के प्रति बड़ा प्रेम है, लेकिन खुदा का जो आप बच्चे हैं, तो क्या वो खुदा आपसे ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे हर दिन मेरे उपस्थिति में क्या करे? आए, और प्रभु की उपस्थिति में आए। इसलिए कलीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है।
कलीसिया आपने मिस किया, शैतान आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा, याद रखिएगा। तो इसलिए आज के बाद विशेष करके इस कलीसिया के बिलीवर संडे को ऑप्शनल मत लीजिएगा, इट इज ए मैंडेटरी कि आपको खुदा के पास आना है। क्यों? पास्टर को दिखाने नहीं, खुदा आपसे इतना प्रेम है कि मेरे अंदर इतना प्यास है कि मैं आपसे दूर हो ही नहीं सकता। यह होना चाहिए। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। मैं एक बात बताऊं, सब सुनने वाले बोलो हालेलुया। प्रभु का एक दास था, ध्यान से सुने। वो छोटा था, वो जवान था, उसको नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर आगे क्या होगा, मेरा भविष्य आगे क्या होगा, उसको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन होता यह था, हुआ यह था, उसने ऐसा अपनी जिंदगी में किया, उसको खुदा के लिए बहुत प्यास था, उसको परमेश्वर के लिए बहुत प्यास था। उसका गुरु जब जब परमेश्वर के लिए पहाड़ में जाकर आराधना करने जाता था, उसका गुरु 2-2 बार गया पहाड़ों में आराधना करने के लिए, 40-40 दिन के लिए। उसका गुरु का नाम कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं मूसा के बारे में। और जब जब मूसा पहाड़ पे जाता था, तब तक मूसा का चेला कौन, ओहोसू, वो भी मूसा के साथ पहाड़ पे जाता था। मूसा बहुत ऊपर जाता था, ये थोड़े दूर तक जाता था, और उसको भी बड़ा प्यास था। जब मूसा वहां बैठ के प्रार्थना करता था, ये भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करता था। और जब लोगों ने देखा कि इजराइलियों में से, मिस्र में से इजराइलियों को निकाल ले आने वाला कौन है, तो लोगों ने बोला वो मूसा है। मूसा का परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मूसा को वहां से ताकत दिया कि वहां से इजराइलियों को निकाल कर ले आए। लेकिन इसके पीछे एक लड़का चल रहा था। कौन था? ओहोसू। जब जब मूसा पहाड़ में जाएगा, ये भी मूसा के साथ बैठ के खुदा से प्रार्थना करेगा। जब जब मूसा पहाड़ में जाएगा, ये भी परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करेगा। और ये क्यों होता था मालूम है? क्योंकि इस जवान को अपने परमेश्वर के प्रति प्यास था। जैसे मैंने कहा, मुझे जीवित परमेश्वर का मैं क्या हूं, मैं प्यासा हूं। और इसी प्यास में वो खुदा के पास बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया, और प्रभु के प्यास में भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक दिन ऐसा आया कि मूसा ने कुछ ऐसे काम को कर दिया, इजराइलियों ने कुछ ऐसे काम को किया। प्रभु ने कहा तुम में से कोई भी कनान देश नहीं पहुंचेगा। मूसा ने बोला होगा ठीक है परमेश्वर। प्रभु बोला नहीं नहीं ठीक नहीं है, तू भी नहीं जाएगा। तो मूसा हक्का बक्का हो गया, प्रभु कौन ले जाएगा, इन लोगों को कौन चलाएगा? 6 लाख लोगों को यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है, कौन ले जाएगा? तब परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर प्यास था, जो तेरे साथ आकर पहाड़ में बैठता था, तू जब जब जाता था, जो व्यक्ति एक लड़का जवान था जो मेरे प्यास में डूबा हुआ था, तेरे बाद तेरे जगह पर वही अभिषेक में, वही सामर्थ में, वही वरदानों में मैं मेरे दास ओहोसू को तेरा अभिषेक भरकर आगे बढ़ाऊंगा। आपको मालूम है, अब ओहोसू का किताब पढ़ के देख लीजिए, वहां ऐसा लिखा गया है। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरा गुरु अब्राहम, मैं तेरा गुरु मूसा के साथ जैसे था तेरे साथ भी। अगर आप होशू से जाके पूछोगे होशू आप लीडर कैसे बन गए, उन्होंने वो आपसे बोलेगा मुझे नहीं पता मेरे भाई मैं कैसे बन गया, मुझे मन भी नहीं था लीडर बनने का, लेकिन मेरे अंदर खुदा के लिए एक प्यास था, मेरे अंदर प्रभु को पाने का एक प्यास था, मेरे अंदर कलीसिया जाने का एक प्यास था, मेरे अंदर वचन सुनते समय एकदम ध्यान से सुनने का मन था, मुझे कलीसिया के लिए करने का कुछ मन था, मुझे प्रभु के पास आने का मन था। और यही प्यास उसको उसके गुरु के जगह पर क्या बना दिया? एक लीडर बना दिया। सब बोले हालेलुया। एलीशा के बारे कितनों को मालूम है? एलीशा को नहीं पता था मेरा आगे क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक दिन उसका जो गुरु है एलिया ने कहा, ये सुना मैं जा रहा हूं। तब एलीशा ने कहा, समय नहीं है उसको पढ़वाने के लिए, एलीशा ने कहा कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ हो जाऊंगा। वो गिलगाल से निकला, फिर वो आगे बढ़ा, वैसा करके एरियो पार हुआ, एरियो पार होने के बाद यरदन पार हुआ, यरदन पार होके जब परमेश्वर उसको उठाने वाला था, यहां पे ऐसा लिखा गया, एलीशा ऐसा बोलता है, परमेश्वर के जीवन का सौगंध, तेरा सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जब परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था, एलिया ने पूछा मेरे बेटे बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि इतना प्यास के साथ कोई खाली हाथ लोगों के पीछे नहीं आता, मुझे मालूम है तेरे अंदर कुछ चीज का प्यास है। एलीशा ने बोला हाँ मेरे पिता मुझे एक चीज का प्यास है। क्या चाहता है तू?
क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तब वहां एलीसा बोलता है, तेरे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का 2 गुना सामर्थ का प्यास है मेरे पिता, क्या तू मुझे दे सकता है? वहां पे एलिया ने कहा, तूने जो बात मांगा है बहुत अद्भुत बात मांगा है, परंतु अगर तू मुझे उठाए तक देखता रहेगा तो जरूर ये चीजें तेरे लिए संभव हो सकता है। मैं सोचता हूं एलीसा बोलता होगा, मैं गिलगाल से तुझे नहीं छोड़ा, मैं एरियो में तुझे नहीं छोड़ा, मैं यरदन के पार तुझे नहीं छोड़ा, क्या तुझे लगता है कि मैं आखिरी तक तुझे ना देखूं? क्योंकि मेरे अंदर किसके लिए प्यास है? आपको मालूम है जब एलिया उठाया गया वो देख रहा था। हाँ, देखता कौन है मालूम है? जिसको खुदा के लिए प्यास होता है। हालेलुया। उसका स्वामी जब उठ रहा था, क्योंकि स्वामी ही दे सकता है ना, तो स्वामी से मांगा। अब स्वामी उठ रहा था, अब जब आसमान में वो आंखों को उठाया, लिखा गया ऊपर से एक चद्दर गिरा और चद्दर को लिया और यरदन नदी के पास आया और उसने ऐसा बोला, मेरे स्वामी का परमेश्वर, क्या तू भी मेरे लिए इस यरदन नदी को 2 भाग करेगा? उसने उस चद्दर को ऐंठा और ऐंठ के जैसे मारा, बाइबल कहता है वो नदी ऐसा 2 भाग हो गया जैसे एलिया का परमेश्वर करता था। और वहां ऐसा लिखा गया, उस दिन के बाद एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका 2 गुना सामर्थ एलीसा के जिंदगी में दिखाई दिया। हालेलुया। क्यों मालूम है? उसको प्यास था। अरे वहां बहुत, आप पढ़ के देखिए, वहां बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग थे, एलीसा जैसे कोई नहीं बन पाया। क्यों मालूम है? बिकॉज प्यास। और मैं इतना भी बोल दूं, आप लोग यहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप में से भी कुछ ऐसे उठ खड़े होंगे तो शायद आप नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनको प्यास था। हालेलुया। और अगर आपको खड़ा होना है तो प्रभु एक ही चीज कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। एक लड़का था, जवान था, सुंदर था, सुडोल दिखता था, बहुत अच्छा था, अपने सारे भाइयों में छोटा था, जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। और उसने, जैसे मैंने कहा, भजन संहिता 42 के 1 में लिखा है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफता है, वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। लिखा गया है कि दाऊद जो है पेड़ में बैठकर वीणा क्या करता था? वो कलीसिया को जंगल में लेके आ गया, वो आराधना को जंगल में लेके आ गया और हर समय प्रभु की आराधना करता था, महिमा करता था, प्रभु तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। आप एक बात बताइएगा, आप अपने नौकरियों में खुदा की महिमा करते हैं क्या? आप जहां काम करने जाते हो वहां प्रभु का महिमा करते हैं? बहुत धन्यवाद। मैंने सुना प्रभु के एक दास के बारे में, डीजीएस दिनाकरण के बारे में कितने लोग सुने? डीजीएस दिनाकरण एक बैंक में जॉब करता था और बैंक में जॉब करने समय जब उसको लंच का ब्रेक मिलता था तो लंच का ब्रेक में सब लोग चला जाता था, सब बोल रहे डीजीएस हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, तुम नहीं आओगे? बोला हाँ जाओ, मैं बस पीछे पीछे आ रहा हूं। उस समय वो लंच नहीं खाकर अपने रूम में बैठकर अपने खुदा की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करता था। लंच खत्म हो जाता था, लंच नहीं खाता था। सुनने में इतना तक उसके बारे में गवाही है कि एक दिन उसके बेटे, उसके बहू, उसका उनकी वाइफ, किसी ने उसको बुलाया था किसी शादी में, तो सब कोई रेडी होकर घर से निकल ही रहा था। डीजीएस दिनाकरण ने बोला, अच्छा तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो उसके पापा दौड़ा, डीजीएस दिनाकरण रूम में दौड़ा और रूम में दौड़ने के बाद में तो वहाँ पे पॉल दिनाकरण देख रहा है, अरे 15 मिनट हो गया पापा नहीं आए, 20 मिनट हो गया पापा नहीं आए, आधा घंटा हो गया पापा नहीं आए। फिर वो गया अपने पापा को देखने के लिए। मालूम है पापा कहाँ था? अपने रूम में बैठकर अपने खुदा के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब उससे पूछोगे पार्टी नहीं जाओगे? वो कहेगा पार्टी में मुझे भोजन मिलेगा, यहां मुझे सामर्थ मिलेगा। ही हम नहीं समझते कि कहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बताऊंगा, खुदा को तिरस्कृत करके जो व्यक्ति अपने काम पे जाता है, सक्सेस खुदा की ओर से नहीं आएगा, सक्सेस परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा। और जो नौकरी आपको खुदा से दूर ले जाता है, माफ करना मेरे शब्दों पर, वो नौकरी हो सकता है कि शैतान ने आपको दिया है, लेकिन जो नौकरी में आप खुदा की महिमा कर रहे हो, जिस नौकरी में आपको प्रभु की महिमा करने के लिए अवसर मिल रहा है, जिसमें आप बात कर पा रहे हो कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं मेरे पिता के पास जाकर बैठ के बात करूंगा, तो समझ जाना वो नौकरी में आपका खुदा भी हस्तक्षेप करके रखा है, आपको बॉस करे बोल कर रखा है, या मेरे बच्चों को उसके कलीसिया में जाने दो। मैं बोलना ये चाहता हूं कि खुदा और आपके बीच में कोई रुकावटें आए, अगर दिल हार्ड वाले लोग हो, खुदा के लिए सही से जीने वाले लोग हो, तिरस्कृत करो ऐसे जॉब को,
कि जो मुझे प्रभु के पास आने के लिए क्या करता है, वो रोकता है। अरे जॉब कर लोगे, घर बना लोगे, मकान बना लोगे, अच्छा खाओगे पियोगे, 80 साल 70 साल के बाद आपको वही खुदा याद आएगा, आपको यही पास्टर याद आएगा। शायद हिलते डुलते आप यहाँ आओगे, अगर मैं जिंदा रहूं तो आप इधर आओगे, पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा। रातों को नींद नहीं आता है, खाता हूं तो पचता नहीं है, ये बीमारी है, शुगर है, ये है वो है। तब अगर मैं आपसे बोलूं कि भला होता कि अपने जवानी अपने खुदा के नाम कर देता। हम जवानी पैसों के नाम कर रहे हैं, बुढ़ापा अन्य जाति में क्या होता है मालूम है? अरे अंकल अब बहुत काम कर रहे हैं, अरे करना पड़ेगा, मेरा बेटा भी बच्चा है, मेरी बेटी छोटी है, जब तक इनका शादी ना हो, जब तक इनको पांव पे मैं खड़ा ना कर दूं। एक बाप को जब बुलाया जाता है कि आप क्यों नहीं आते, इनको शादी कर दूं, नाती पोता देख लूं, उसके बाद आराम से बैठकर अपने खुदा का नाम क्या करूंगा, जपूंगा। और जब इनको सब सेटल करने के बाद जब खुदा का नाम जपने का आता है, तब पता चलता है कि इनके पेट में ट्यूमर है, तो पता चलता है इनका बीपी बहुत हाई हो चुका है, तो पता चलता है कि शुगर लेवल इतना है कि अगर 5 मिनट चले तो गिरकर स्ट्रोक हो जाएगा, तब पता चलता है कि उसके आंख की रोशनियां चली गई, तब पता चलता है कि वो चिल्ला नहीं सकता, तब वो पता चलता है कि वो हाथ उठा नहीं सकता। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, जिंदा हो, अपने खुदा के लिए जिंदा रहकर उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करने का एक भी अवसर मत गवाना। कलीसिया आने का मौका आज है, शरीर में ताकत है, बल है, दौड़ाओ प्रभु के पास, आराधना करो, ये बताने के लिए कि मुझे प्रभु तेरे प्रति प्यास है। वो बैठकर गिटार बजाता था, कहां पे? पेड़ में। उसको नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन वो अपने परमेश्वर के लिए क्या था, प्यासा था, प्यासा था, प्यासा था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था, आराधना करता था, वो भी ऑन ड्यूटी। और ऐसा करता रहा, करता रहा, करता रहा। किसी दूसरे जगह में परमेश्वर ने किसी दूसरे दास के जीवन में एक ऐसा प्रेरणा दिया कि तू जा, एक लड़का वहां है, और उसको जाकर तू अभिषेक करना। कौन सा अभिषेक? प्रभु ने बोला राजकीय अभिषेक। वहां पे वो गया, ईसे के बेटे को देखा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, सब रिजेक्ट हो गया। बोला कोई और बेटा है? बोला एक बेटा है जो जंगल में भेड़ों को क्या करता है, चराता है। अब दाऊद जब आया, कौन था मालूम है? वो जो खुदा के लिए अपने दिल में प्यास रखता है। और जैसे आया, परमेश्वर ने अपने दास सामुएल से कहा, यस यही है वो जिसको तू अभिषेक करना है। मैंने इस चरवाहा को चुन लिया अपने लोगों को चलाने के लिए। इजराइल का सबसे सामर्थी राजा खुदा ने उसको बनाया। अब दाऊद के सिंहासन के बगल में जाके पूछे, दाऊद कैसे तू राजा बन गया? बोलेगा भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कैसे बना, लेकिन मैं मेरे प्रभु के लिए बहुत प्यासा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु कहता है उस पर्व के आखिरी दिन में खड़ा होकर, यदि कोई प्यासा है, सब बोले खुदा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं तेरे लिए, मैं प्यासा रहूंगा हर रविवार आपके लिए, मैं प्यासा रहूंगा हर बार जब मैं आपके पास आऊंगा। जब आप प्यास में आते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जब आप प्यास में आते हैं, खुदा प्यासों को ढूंढता है ना। नॉमिनल क्रिश्चियन को नहीं ढूंढता है कि हम तो जाना ही है चर्च में। मालूम है मेरे जिंदगी का सबसे इंतजार करने वाला डेट कब होता है मालूम है? मेरे जिंदगी का सबसे इंतजार करने वाला डेट कि खुदा रविवार कब आएगा, रविवार कब आएगा। और पूरा सप्ताह इसी रविवार के लिए दुआ करते हैं, ये प्रभु तेरे लोगों को छूना, तेरे लोगों से बातचीत करना, तेरे लोगों के बीमारियों को चंगाई देना। और मेरा फेवरेट दिन है प्रभु के दिन, रविवार का दिन मैं इंतजार करता हूं। कुछ लोग अलग अलग दिन इंतजार करते होंगे, लेकिन मेरे लिए कौन सा दिन है? रविवार। बाइबल में लिखा गया, कब जाकर मैं खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाउ वी एक्साइटेड, हम कितना एक्साइटेड होना चाहिए रविवार प्रभु के पास जाने के लिए। आपका कपड़ा प्रेस एक दिन पहले हो जाना चाहिए, आपके घर के सारे काम दाम एक दिन पहले हो जाना चाहिए। उस दिन प्रभु के लोग सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, उस दिन प्रभु के लोग बैठ के दुआ करने वाला होना चाहिए, उस दिन प्रभु के लोग बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। मानो ऐसा कि एक जवान लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, एक औरत अपने पति से मिलने जा रहा है। ऐसे एक्साइटमेंट नहीं है हमारे पास? है ऐसे एक्साइटेड? है तो प्रभु की महिमा हो। हम एक्साइटेड होइएगा। अगर एक्साइटेड खत्म हो गया तो मेरे मुंह से आने वाले शब्द पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। यू आर डेथ, आप मर चुके स्पिरिचुअली। या आपको अभी खुदा का प्यार आपको आकर्षित नहीं करता। कुछ लोगों को देखे है ना, मैं हर समय बोलता हूं, शादी के कुछ दिन तक बहुत प्रेम,
शादी के दूसरे पड़ाव में उससे प्रेम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो लोग पूछते रहे, पहले मैं देखता था ब्रदर आप हर दिन फूल लेके आते थे, अब हर दिन ऐसा ऐसा करते थे, अब क्या फायदा, अब तो हम भी बूढ़े हो गए और अब वो भी क्या हो गए, बूढ़ी हो गई, नाम बदला क्या। अभी हेमरोम अंकल जो जवानी में शादी किया, उनका नाम सुनील हेमरोम है। आज कई साल के बाद आज भी उसका नाम सुनील हेमरोम है। जो हम बोलते ना तो हम बूढ़ा हो गए, मैं पति पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं बूढ़ा भी हो जाए ना, खुदा के सम्मुख में प्रभु की उपस्थिति में वही प्यास रखो अपने प्रभु के पास। और जब संडे आते हैं ऐसा करो कि मैं आज पहली बार प्रभु के भवन में आ रहा हूं। एक प्यास, एक प्रभु के प्रति जब प्यास रखेंगे प्रभु काम करेगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने कहा उस आखिरी दिन में यदि कोई क्या है, प्यासा है, सब बोले प्रभु मैं तो प्यासा हूं, मेरे पास आओ। दूसरा चीज, किसके पास आना है, किसके पास आना है, प्रभु के पास। केवल प्यास रखना काफी नहीं है। यस आपको प्यास है, आपको प्यास है आत्मा में चलने का, आपको प्यास है अभिषेक में भरने का, आपको प्यास है आराधना करने का, आपको प्यास है प्रभु से मिलने का, आपको प्यास है सेवा करने का, लेकिन बैठे बैठे नहीं होगा। प्रभु कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। क्या है मेरे पास आओ, इसका स्पिरिचुअल मतलब क्या होगा, मेरे पास आओ। इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, बेटा जहां तू है वहां नहीं, जहां मैं हूं वहां आशीष है। नहीं समझे, प्रभु ये बोलना चाह रहा है। इसको अंग्रेजी में मैं बोलूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, चेंज योर लोकेशन। अपना एड्रेस क्या करो, बदलो। आज तक तू यहां था, लेकिन जब आज तू चलकर मेरे पास आएगा मैं तेरी जिंदगी को सुधार सकता हूं। आज तक तू कमी में था, लेकिन अगर तू चलकर मेरे पास आएगा मैं तेरे कमी घटी में तुझे आशीषित कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का वाणी है कि मेरे पास आओ। किसके पास जाए? हमारा जगह बदलना बहुत क्या है, जरूरी है। प्रभु जब बुलाता है मेरे पास हो, इवन मैं बताऊं आज भी मैं जब बोल रहा हूं कि मेरे पास आओ, प्रभु के पास आओ, आप में से बहुत लोग बोलेंगे हम तो प्रभु के पास ही ना बैठे हैं। कलीसिया में बैठना मतलब किसके पास बैठना, फिर भी प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ। इसका मतलब क्या है? बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वे मुंह से मेरी महिमा करते हैं लेकिन उसका मन मुझसे कौसुत हो रहे हैं। आप चर्च में होंगे, पास्टर प्रचार कर रहा है, आपके मन में अगर कल तो EMI है यार, हाँ कैसे होगा। और पास्टर जो 15 मिनट का बड़ा आप ही के लिए जो संदेश था, आप ही के लिए जो दवा था, वो दवा आपके ऊपर से पार हुआ। उस समय शैतान ने आपके मन में ये डाल दिया कि याद कर कल तेरा क्या है, EMI है। कुछ बच्चे लोग अभी बैठे हैं क्योंकि उनका एग्जाम है कल से। अब प्रभु के वचन सुनने से उनको लगे अरे ये दो क्वेश्चन तो याद ही नहीं किया यार। समझ में आ रहा? 2 क्वेश्चन मैंने याद ही नहीं किया। तो प्रभु कहता है उस माहौल से उठकर मेरे पास आओ, वो चिंताओं के माहौल से उठकर मेरे पास आओ, वो घबराहट के माहौल से उठकर मेरे पास आओ, वो डर के माहौल से उठकर मेरे पास आओ। प्रभु की परिस्थिति में रहते हुए भी लोग पाप करता है, नहीं करता है? कौन करता है मालूम है? और कुछ लोग बोलते हैं बाहर के लोग, हाँ आप लोग के प्रभु के लोग, आप ही का कलीसिया का लड़का ऐसा किया, आप ही का कलीसिया का लड़की ऐसा किया। मैं बोलता हूं वे प्रभु के पास थे ही नहीं। अगर जो प्रभु के पास रहेगा प्रभु से कोई छीन नहीं पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जिसको मैं अपने पास लाता हूं, मेरे पास रहता है, उससे शैतान मुझसे किसी को छीन नहीं सकता। तो मुझे पता जो चला गया, हम लोग प्रभु के पास था ही नहीं। अगर प्रभु के पास होता तो नहीं जाता। तो प्रभु कहता दूसरी बात है, अपना स्थान छोड़ो और मेरे पास आओ। जहां तुम हो वो मेरे पास आओ, जिस जगह पे तुम बैठे हो मेरे पास आओ। बोलने का मतलब है अपने दिमाग को परमेश्वर के साथ बताओ कि प्रभु बोल मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब प्रभु कहता है मेरे पास आओ। दूसरा, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। प्रभु कहता है मेरे पास आओ। अब पढ़िए क्या लिखा है, मेरे पास आओ जो मुझ पर नहीं, वहां से पढ़िए। प्रभु ने खड़े होकर कहा यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए हाँ। और पिए। सब बोलिए पिए। क्या पिए? प्रभु कहता है यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ और क्या करो, पियो। क्या पियो? कुछ लोग बोलते भाई आप मसीह लोग बड़े मस्त हो ना। क्यों? अरे क्रिसमस आप लोगों का बड़ा रंगीन जाता है। रंगीन तो हम क्या बोलते हैं, लाइट लगाते हैं। बोलते नहीं वो रंगीन 2 तरह का रंगीन होता है।
एक रंगीन जो हम घर में सजाते हैं, एक रंगीन वो जो अंदर जाता है फिर बाहर आता है, वो एक अलग तरीका रंगीन है। कुछ ने मुझसे ऐसे कहा कि आप लोगों का क्रिसमस बड़ा मस्त होता है ना। क्यों, क्या मस्त होता है? अरे वाइन वाइन सब चलता है। तो मैंने उससे बोला, अंकल मेरे यहाँ नहीं चलता, मेरे यहाँ वाइन को नफरत किया जाता है, मेरे यहाँ वाइन को पिया नहीं जाता है। कुछ मसीह लोग सोचता मसीह है तो प्रभु बोलता है कि क्या करने के लिए? बाइबल में लिखा है ना, प्रभु ने दाखरस को पानी को क्या कर दिया? एक मजाक का बात मैं आपको बताऊं ताकि थोड़ा हंसना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका में एक पास्टर शराब पीकर क्या कर रहा था? गाड़ी चला रहा था। और उसने रोड में, क्योंकि वहां पे रोड में पुलिस रहता है और पुलिस पकड़ लेगा, इसलिए उसने क्या किया, शराब को पानी के बोतल में ढाल दिया और वो गाड़ी चला रहा था। अचानक से एक ऑफिसर आया और ऑफिसर ने आके बोला, ओ पास्टर प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला, यस प्रेज द लॉर्ड। तो उसने समझ लिया उसके प्रेज द लॉर्ड बोलने के स्टाइल से कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोला, आप शराब पिए? नहीं एकदम नहीं। उसको लगा फिर नहीं, ये तो पक्का पिया है, क्योंकि शराब पीने वाले लोगों को खुद लगता है कि मैंने पिया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को ये लगता है कि उसने क्या किया, पिया है। वो बोलता मैंने नहीं पिया। तो उसने समझ लिया कुछ तो लोचा है। वो क्या किया, दरवाजा खोल कर जब देखा तो उसको दिखाई दिया एक पानी का बोतल। जब पानी का बोतल दिया, वो खोला और वो जब इसको स्मेल किया तो बोलता, हाँ ये तो वाइन है, ये तो शराब है। वो पास्टर ने क्या बोला मालूम है? प्रेज गॉड, मेरे खुदा ने पानी को दाखरस बनाया, मैंने नहीं किया। कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। उसने कहा कि ये फिर से हो गया, हाँ ये चीज फिर से हो गया जो काना नगर में हुआ था। तो प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ और क्या करो? सब बोलिए पियो। क्या पिए? बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ और मुझसे क्या करो? पियो। अब ध्यान से सुनेगा, हम थोड़ा धीरे धीरे हमें आपके प्रभु के वचन के मैं गहराई में मैं जाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनेगा। प्रभु कहता है यदि कोई प्यासा है, नंबर 1, दूसरा किसी और के पास नहीं, किसी और जगह पे नहीं, उसको अपना स्थान छोड़कर कहां आना पड़ेगा? मेरे पास आना पड़ेगा। और जब मेरे पास आप आते हो, आपको पीना पड़ेगा। सब बोलिए पीना पड़ेगा। फिर से बोलिए पीना पड़ेगा। और ये बात जो है ना, पीना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ चीजें आप समझिएगा जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु जीवन जल पिलाना चाह रहा था। कौन सा जल? लेकिन जो शब्द यहां पे आया कि पीना पड़ेगा, तो आप मुझे बात बताइए कि जब हम पीते हैं, चीजें बाहर आती है या चीजें अंदर जाती है? जब आप पीते हैं, वो मुंह से क्या होता है? अंदर जाता है। आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे अगर मैं और आप स्टडी करें, कुछ लोग रविवार के दिन व्हाइट पहन के आते हैं। जो व्हाइट पहन के आए, प्रेज गॉड, उसके लिए दिक्कत नहीं है। वो ऐसा देख रहा, अच्छा ठीक है, खुद पहनता तो प्रचार नहीं करता, जब हम लोग पहनते तो प्रचार करता है। कुछ लोग ऊपर से अपने आप को क्या दिखाते हैं? व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, बाल भी व्हाइट करा लिया और पूरा का पूरा सर से लेके पांव तक पूरा क्या है? पवित्र, होली। और कलीसिया में आकर आराधना करते हैं और बाकी काला नीला पीला कपड़ा पहनने वाले सोचते हैं यार हमसे बहुत अच्छा पवित्र है, देख। अरे ये कौन लोग है मालूम है? जो ऊपर से क्या दिखाते हैं? हाँ, मैं किसी को देखा हूं। एक जगह हम लोग गए थे तो वहां पर एक और प्रभु के व्यक्ति आए। ठीक है, हाँ वहां बैठो, हाँ उसको वहां रख दो। हम लोग, क्या मेरुदंड खराब है क्या इसका? क्या खराब है? मेरुदंड खराब है क्या? लेकिन वो लड़का, वो भाई ऐसा नहीं है। लेकिन उसका ग्रेविटी देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए। जब वो सबों के पास आ रहा, पूरा सीना फुला के, यस ठीक है, ओके, और हमको बोल रहा है, यस पास्टर प्लीज कम सिट। बोला सिट बोल रहा है, ये तो बैठ बोलता था, आज क्या बोल रहा है? सिट। हम लोग अंग्रेजी, अरे कैसे होता है? बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बाहरी रूपीकरण नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ हमारा भीतरी रूपीकरण है। इसलिए प्रभु ने कहा जो जीवन जल में पिलाऊंगा, ये तुझे तेरे अंदर लेना पड़ेगा। ये बाहर असर नहीं करता, करेगा, लेकिन ये तेरे अंदर लेना पड़ेगा। इसका मतलब तुझे अपने शरीर पे इसे अलाउ करना पड़ेगा। आत्मिक जीवन कलीसिया आने से नहीं होता मेरे प्रियो। हम बोलेंगे 15 साल से मैं कलीसिया आ रहा हूं, प्रभु ने आज तक मुझे नहीं छुआ नहीं, छुएगा भी नहीं। क्यों?
क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को, आपने अभिषेक को सोचा, अरे सनसनाहट आ गई, रोंगटा खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा आ गया। आपने कई पास्टरों को देखा पूरा कूदते हुए यहां से वहां तक। आपने किसी पास्टर को देखे यहां से कूदते हुए पूरा चर्च के बाहर चला गया। क्यों? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है? क्या उसके अंदर अभिषेक नहीं है? लेकिन वही पास्टर करता है, लॉर्ड इन्हें छू, लोग आत्मा में भरते हैं। बिकॉज पवित्र आत्मा इससे बहुत ऊपर है। पवित्र आत्मा अंदर है। और अगर हम आत्मा में उछलते हैं, ये खराब नहीं है। जब हम प्रभु में उछलते या प्रभु में भरते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा या फिर जब यीशु जब मुझे कुछ देता है, सब बोलिए मुझे पीना पड़ेगा। अब पीने का मतलब मुझे अंदर लेना पड़ेगा। और अंदर का मतलब ये है, ये पानी अंदर जाएगा तब आपके अंदर के कमी घटी को बाहर निकालेगा। आज तक बहुत लोग कलीसिया तो आ रहे होंगे, लेकिन कभी भी वो जीवन जल को मुंह से पिया नहीं। अनुभव किया है, महसूस किया है, देखा है। पास्टर ने कहा चोरी मत करना, नेक्स्ट संडे जाके बोलता नहीं मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। 15 दिन तक बिना चोर का जीवन गुजारता है, 16वें दिन वो चोर बन बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का जल नहीं गया। जिसके अंदर खुदा का जल जाएगा, जो खुदा के जल से भरपूर है, वो व्यक्ति कैसा होगा मालूम है? वो तो ऐसे जवान होगा मानो सामने खड़ा एक लड़की खड़ी है और लड़की कहता है कि हाँ मेरे साथ सो। तो लिखा गया वो जवान ने अपना कपड़ा तक फट गया था, उसने खींचा, वहां से वो भागा और उसको पता था मैं भागूंगा तो मैं जेल खाने जाऊंगा। क्यों मालूम है? उसके अंदर जीवन जल है। हालेलुया। जो अंदर से मसीह होता है, जो अंदर से सामर्थ्य होता है। मैं सोचता हूं आपको कोई देखे खराब नहीं है, आप मत देखना मेरे भाई पलट के। आपको कोई 10 बार कॉल कर, हम पूछते हैं भैया तू फंस कैसे गया चक्कर में? पास्टर जी पहले वो 10 बार वो कॉल करती थी, 11वां बार मैंने कॉल किया, फिर 12 हुआ, फिर 13 मेरा गया, 14 फिर उसका आया, 15 मेरा गया। अब क्या है? शादी हो गया, एक बच्चा है, और अब आके यहां बोल रहा है ये मेरा हड्डी में का हड्डी नहीं है। काश प्रभु मेरे आंखों को खोल देता तो मैं 7 साल पहले किसी और से विवाह कर लेता। होता क्या मालूम है? अगर आपको कोई मिस कॉल कर रहा है, ऐसा रूल्स है क्या दिनेश की कोई मिस कॉल करे तो आप भी मिस कॉल करो उसको? ऐसा रूल्स है? कोई अगर आपको लेटर दे तो आप भी लेटर दो उसको। कोई अगर आपको जीमेल, ईमेल, मेल या मैसेज भेज तो आप भी उसको भेजे। हम सोचे नहीं प्रभु की बंदी है, क्या गलत सोचेगा। और मैं आपको बता दूं शैतान बहुत चालाक है। फर्स्ट मैसेज जो आता है बहुत होली, बहुत पवित्रता से भरा होगा। मेरे ब्रदर आज आपने प्रार्थना किया है? तो भाई ने बोला अरे आत्मिक लड़की है यार। हाँ सिस्टर हमने प्रार्थना किया। आपने किया है? हाँ मैंने भी किया है। मेरे भाई आपने क्या खाया है? बोले खाया है। और आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, ये कॉन्वर्सेशन एक जगह पे आकर रुक जाएगा। आर यू सिंगल? क्या आप अकेले हो? क्या आपके साथ कोई है? ऐसा हुआ जवानों के साथ? हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन सबों का हाथ उठना चाहिए था। सुने मैं बोलना चाह रहा हूं, कोई अगर आपको मिस कॉल करे वो उसका प्रॉब्लम है, आप मत करो ना। कोई आपको मैसेज भेजे वो उसका प्रॉब्लम है, आप मत करो। कोई अगर वहां से आपको हाय बोले, दैट इज देयर प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम में मत फंसो। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि कोई प्यासा है तो अपने जगह से उठ कर मेरे पास आए, और मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जो दूंगा वो तुझे क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। आपको मालूम है पवित्र जीवन, सामर्थ्य जीवन आपको खुदा जो देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। और जब आप पीते हैं चीजें कहां जाता है? बोले ना कहां जाता है? अंदर जाता है। इसका मतलब वो पानी पहले किसको बदलता है? किसको बदलता है? आपको। इसलिए प्रभु ने बोला है जो अपना, इसलिए प्रभु जब आया था प्रभु ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु ने नहीं बोला लंबे लंबे बाल काट के छोटे कर लो। प्रभु ने ये नहीं बोला ऐसा ऐसा तुम करते उसको बदल दो। जरूर उसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन प्रभु ने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा। प्रभु ने बोला मन फिराओ। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन का जल मैं दूंगा इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। आज जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं एक्चुअली ये कान से जाता जरूर रहा है, लेकिन ये आपको क्या करना है? पीना है, लेना है। और जब चीज आप पीते हैं आप उसको निकाल नहीं पाएंगे जब तक वो खुद से बाहर ना आए। समझ रहे मेरे बातों को? प्रभु कहता है मैं एक जीवन का जल तुझे दूंगा, लेकिन पीना किसको है?
तुझको है। और यहां लिखा कि वो आए और पिए। और बहुत गंभीर और विषय बात, आप पढ़िएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, सब बोलिए प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूं। सुनिए ध्यान से, बाइबल बोलता है यदि कोई प्यासा है मेरे पास आओ और पियो। खुद आपको पीना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा गया है? जो मुझ पर विश्वास करता है। ध्यान सुनिए, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आप सुनिए ध्यान से, अब आपका खुदा आपको क्या बनाना चाह रहा है? सबके लिए, ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, सबके लिए। प्रभु आपको बोला अगर आप प्यासे हैं, प्रभु आपको बोला तो सामने आओ। आप सामने आए, अभी आप क्या किए? पिए। अब पीने के बाद प्रभु कहता है जब तुम इसको पीते हो, जब तुम कलीसिया में आते हो वचन सुनते हो, जब तुम YouTube में जाकर वचन सुनते हो, जब तुम खुद प्रभु के वचन को पढ़ते हो, जब तुम खुद प्रभु के वचन को सुनते हो, उस वचन को जब आप पीते हैं, पीने के बाद एक चीज आपके जीवन में होना चाहिए, उसके बाद टोटली लाइफ खुदा बदल देगा। चीजें क्या है मालूम है? जब तुम वो वचन जो मैंने तुमको दिया है, वो जल जो मैंने तुमको दिया है, तुम उससे पियोगे, उसके बाद तुम क्या करना? किस पे विश्वास करना? वचन पे नहीं। किस पे नहीं? क्या लिखा है? नहीं, प्रभु ने खड़े होकर कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, तुम पियोगे। और जो मुझ पर विश्वास करता है, किस पर? बोलिए यीशु पर। जो यीशु पर विश्वास करता है, इसका अर्थ यह है जो वचन हम सुन रहे हैं, उस वचन को हम पिए और उसके साथ साथ यीशु पर क्या करना है? विश्वास करना है। अगर आप वचन सुने कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे रोगों को उस सूली पर अपने देह पर कोड़ के द्वारा हटा दिया, आप विश्वास कर ले। अगर प्रभु कहता है बेटा मैं तेरे जिंदगी के हर एक सुनापन को आशीषों में भर दूंगा, प्रभु कहता है इसके बाद तू क्या कर? विश्वास कर। और जब आप विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहां आपका सही चरित्र आगे आता है। मैं इसको 3 चीजों में मैं बांटा हूं। पहला है, सब बोलिए, पहला आपके जीवन से जीवन जल बाहर आएगा। सब बोलिए जीवन जल। फिर बोलिए वो जीवन जल नदियां बन जाएगा। फिर आप बोलिए वो बह निकलेगा। अब ध्यान से सुनेगा, यहां जो बात है ना जीवन जल, ये बोलने का मतलब क्या है? ये जीवन जल आप में से खुदा क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। और ये जीवन जल का मतलब क्या है? नॉर्मल जीवन जल बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको सही ट्रांसलेशन में अगर जाएंगे, जीवन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया। सब बोले जोई। सब बोले जोई। और जोई का मतलब क्या मालूम है? जोई का मतलब एक ऐसा जीवन वाला जल जो जहां जाएगा मुर्दे को भी जीवन देगा, जो जहां जाएगा लंगड़े को भी जीवन देगा, जो जहां जाएगा बहरे को भी जीवन देगा, क्योंकि ये जीवन जल है। और ये जीवन जल केवल नहीं है, आगे क्या लिखा है? पढ़िए अंकल, क्या लिखा है? और जो विश्वास करोगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अब कितना तक समझे नहीं समझे, बट मैंने समझा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु कहता है एक समय होगा कि मैं तुझे बुलाऊंगा, एक समय होगा कि तू मेरे पास आएगा, एक समय होगा कि तू पिएगा, तू पिएगा, तू पिएगा, और एक समय ऐसा आएगा तेरा जीवन दूसरों के लिए जीवन बनेगा। तू जहां जाएगा वहां जीवन होगा, तू दूसरे के सामने दुआ करेगा, जीवन बनेगा। और यहां लिखा गया है तेरे अंदर से नदी नहीं, तेरे अंदर से नदियां बाहर निकलेगी। जितने समझे हाथ उठा के बोले हालेलुया। क्या बाहर निकलेगी? क्या मतलब है नदियां? नदी का मतलब क्या है? एक नदियां बहुत। आपने क्या लिया था? जीवन जल। क्या किया था? आपको मालूम है यहां जो लिखा गया है ना, वो जो शब्द है 37 आपके लिए है, 38 दूसरों के लिए है। सब बोले हालेलुया। एक समय आप कलीसिया आओगे, एक समय आप आराधना करोगे, एक समय आप प्रभु के वचन को पियोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है?
प्यास है, आप प्यास में बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक दिन ऐसे आएगा खुदा जो आपने पी रखा है, जो आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर से जीवन के जल को नदियों के रूप में कई कोने कोनों तक पहुंचाएगा। हालेलुया। आप नदी बनकर नहीं रहेंगे, नदियां बन जाएंगे। और नदियां का मतलब क्या मालूम है? कई सारे। और ये नदियां क्या करता है मालूम है? इसके लिए मुझे एक वचन आपको पढ़वाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। एहेजकेल उसका 47 उसका 9, ध्यान से सुनिए। जहां जहां यह नदी, सुनिए, जहां जहां ये नदी जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा नदी मुझ में से भी बहेगा? कितने विश्वास करते हैं ऐसा नदी मुझ में से भी बहेगा? अगर बहेगा तो सुन लीजिए, आज विश्वास करके जाइएगा। क्या लिखा गया? जहां जहां यह नदी बहे, ये नदी बहेगा, वहां वहां सब प्रकार के, सुनिए, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जीव जंतु जो मर चुके थे, आपके अंदर से नदी बहने के द्वारा वो जीव जंतु फिर से जी उठेंगे। आगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, वहां पहुंचा है। और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, सुनिए, जहां कहीं यह नदी पहुंचेगा, वहां सब जंतु जिएंगे, वहां सब जंतु जिएंगे। सब बोले जोर से हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको क्यों बनाया है? बाइबल बोलता है एक समय आएगा जब तू जल पिएगा, और जब तू जल पिएगा तेरे अंदर से जीवन जल नदियां बहेगी। एक नदी नहीं, कितना नदियां। आपको पता है नदियों का एंड कहां होता है? नदियां सब जाकर कहां मिलती है? सागर में। और ये नदियां आपके अंदर से क्या होगा? निकलेगा। नदियां का मतलब है ढेरों स्पिरिचुअल बेनिफिट्स खुदा आपसे दूसरों तक पहुंचाएगा। आपका आराधना दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपका दुआ दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपका टीचिंग दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपका प्रचार दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आपके जीवन में खुदा सामर्थ वरदानों से ऐसा भरेगा क्योंकि आपने प्यास रखा है अपने प्रभु के लिए, और आप पीने वाले हैं, और आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। और ये जहां जहां जाएगा, आपके पड़ोसी में अगर आप जाओगे, लड़ाई और झगड़ा है, आपके रहते हुए खुदा उस लड़ाई और झगड़े को हटाएगा क्योंकि आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह रही है। लेकिन अगर आपकी उपस्थिति किसी घर को तोड़ रही है तो चेक योर हार्ट। अगर आपकी परिस्थिति, आपकी उपस्थिति किसी बहनों में लड़ाई लेके आ रहा है तो आपके हृदय को चेक कीजिए आप। अगर आपकी उपस्थिति किसी भाइयों में लड़ाई लेके आ रहा है तो चेक कीजिए। आपकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों को क्या कर रहा है? लड़ाई करवा रहा है, तो चेक कीजिए आप अभी तक जीवन के जल को पिया? यस, आप प्यासे हैं, यस, आप प्रभु के पास आ गए हैं, परंतु आपने अभी तक वो जीवन जल पिया नहीं है। होता है ना बस्ती में, हम इस बस्ती में इस तरफ में चले गए, वहां बोलते रहे दीदी आज आप आए? हाँ, मैं आज ऐसे आ गया, आपके घर से अच्छा खुशबू आ रहा था इसलिए देखने आ गया। बैठे ना दीदी, बैठे ना, बहुत दिन हो गया, आपसे भी कुछ बातें बोलना था। आप वो नीलिमा को जानते हैं? नीलिमा को? अब हाँ, मेरे घर के बाजू में बहुत बदमाश है वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। और कुछ लोग यहाँ से खाना भी खाया और वो भी खाता है जो उसने बोला है। और वो वहां से कहाँ चल जाना चाहिए? बहन को कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से? कहाँ जाना चाहिए? ये बहन ने बातों को यहाँ सुना, ये बहन का घर यहाँ है, नीलिमा का घर यहाँ है, वो यहाँ घुसते घुसते यहाँ घुस जाती है। हेलो नीलिमा, कैसी हो? अरे दीदी आप आ गए? हाँ मैं आया। अरे सिस्टर दुर्गा ना तेरे बारे में ना बहुत अनाप शनाप बोल रही थी। अब आप घर चले गए, अब घर जाकर आप टीवी देखिए, वहां पे कंकड़ पत्थर का आवाज आएगा और यहाँ लड़ाई, यहाँ झगड़ा। ये लो, ये अपने बेड़े से उस बेड़े में लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसके ऊपर टूट पड़ रहा है। झगड़ा लगाने वाला कौन ठहरा? तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां निकल रही है। मैं बोलूंगा आपके अंदर से कचड़े जल की नदियां निकल रही है, क्योंकि आपने पिया ही था कचड़ा जल। मेरे बात को समझिएगा। कलीसिया जब आप आते हैं, यहां अच्छा जल भी है, यहां बुरा जल भी है, क्योंकि बाइबल बोलता है आदम के बगीचा में अच्छा पेड़ भी था, बुरा पेड़ भी था। भैया आप जो पियोगे ना, आप वही क्या करोगे? बाहर निकालोगे। अगर आपके अंदर जीवन है तो आप इसके बारे में इससे बातें नहीं करोगे। इस बीच में एक परिवार के साथ में जुड़ा हुआ हूं।
जब मैं प्रचार कर रहा हूं, इस बीच में एक परिवार के साथ जुड़ा हूं। एक पति पत्नी है जो आपस में उन लोगों का लड़ाई चल रहा है और मैं बीच का बंदा हूं। अब जब मैं यहां बात करता हूं, ये उनके बारे बात करता है। अब जब मैं यहां बात करता हूं, वो उनके बारे बात करता है। अब मैं एक प्रभु का दास होने समय में क्या करना चाहिए? मैं आके बोलूंगा, ब्रदर आपके बारे में आपकी बीवी ऐसा बोल रही थी और जो टेम्परेचर 50 का था 80 चला जाएगा। मैं यहां आऊंगा, सिस्टर आपका हस्बैंड आपके बारे में ऐसा बोल रहा था 120, अब मैं इधर आ गया, ब्रदर आपका वाइफ आपके बारे में ऐसा बोल रहा, वो थर्मामीटर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूटेगा और हाथ चल जाएगा। एक सफेद से पेपर के नीचे सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वो सफेद सा पेपर क्या है जो मनुष्य के जीवन में नहीं होना चाहिए? क्या है? डिवोर्स। क्यों होता है डिवोर्स मालूम है? कुछ लोग लगाते रहते हैं। यह नहीं कि हम सुलझाए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर जीवन जल है, याद रखिएगा, डिवोर्स भी आपके काउंसलिंग में रुक जाएगा। डिवोर्स भी, भाई भाई के जो लड़ाइयां भी आपकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्योंकि सब बोलिए, क्योंकि मेरे अंदर से जीवन जल बहता है और जहां मृत्यु है वह मेरे द्वारा खुदा जीवन देगा। अरे विश्वास से बोलो विश्वासी लोग, जहां मृत्यु है मेरे द्वारा जीवन देगा। जहां बीमारी है खुदा मेरे द्वारा चंगाई देगा। जहां असंभव है खुदा मेरे द्वारा संभव करेगा, क्योंकि मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। सब बोले हालेलुया। आप कौन है? जीवन जल। तो जीवन जल जहां जहां जाएगा, अंडा को पचकाएगा नहीं, अंडा को जिलाएगा। हम वो ना बने परिवार को तोड़ने वाले, हम वो बने परिवार को जोड़ने वाले। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, वो मेरे पुत्र कहलाएंगे जो मेल मिलाप कराता है। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। सुनने का पेशेंस है आप लोगों में? एक आखिरी वचन, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा उसका 39 पढ़ दीजिए। सुनिए प्रभु ने वचन किसके बारे बात किया? उसने यह वचन अर्थात कौन सा? 37 और 38 यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा। किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। तो प्रभु जो कह रहा है जीवन जल में दूंगा, ये कौन सा जल है? पवित्र आत्मा का जल। ठीक है, अब एक वचन पढ़ाकर हम समाप्त करेंगे। निकालिए इफिसियों का किताब, उसका 5 उसका 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। तो यहां पर पवित्र आत्मा को वाइन के साथ क्यों जोड़ा गया? क्या वाइन पवित्र आत्मा का जगह ले सकता है? मैं आपसे पहले पूछता हूं, क्या वाइन पवित्र आत्मा का जगह ले सकता है? नहीं। फिर परमेश्वर ने खुद अपने वचन में वाइन के साथ पवित्र आत्मा के प्रेरणा में क्यों इफिसियों के कलीसिया के लोगों को कहा कि मेरे भाई लोग, मेरे लोगों, वाइन पीना बंद करो, वाइन के जगह पवित्र आत्मा में भरना स्टार्ट करो। क्यों मालूम है? ध्यान से सुनेगा। वाइन और क्या बोले, पवित्र आत्मा के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु इस दोनों को साथ में ले आया, शराब को और पवित्र आत्मा को, अर्थात वाइन को, दाखरस को और पवित्र आत्मा को। तब आप समझ पाओगे। इससे पहले मैं इस एक्सप्लेनेशन में जाऊं, मैं आप लोगों से पूछ लूं पहले, कितने लोग शराब पिए हैं पहले? हाँ, वो लोग समझ पाएंगे। हमारे इस तरफ में कभी कोई ऐसे चखे? कभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं। अरे आजकल, हाँ, प्रभु आशीष करे सिस्टर, बिल्कुल सच कही सिस्टर ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक एक हाथ उठाया, हिम्मत आ रहा है। एक बार भी ऐसे करके, हाँ, देखिए देखिए, दिने सबका फोटो खींचो आप। तो कोई ना कोई और कोई अगर चाहता है कि आज मैं कन्फेशन कर लूंगा, प्रभु आज मौका मिला, मैं चर्च के सामने हाथ उठाऊंगा कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पीती थी। आप में से और कोई? ओके, एक और, यहाँ 2, वहां 3 और। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब एकदम खर्रे हैं। तो जो पिए हैं उनको पता चलेगा और जो नहीं पिए हैं उनको भी पता चलेगा। आप समझिएगा,
दाखरस से मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा को वाइन कहा गया है। पवित्र आत्मा को वाइन कहा गया क्यों? आपको समझाने के लिए मैं कुछ बात बताऊं। दाखरस अगर कोई पीने वाला, जो यहाँ जितने भाई लोगों ने पिया है, चखा है, आप लोग भी जो पिए चखे हैं, दाखरस पीने के लिए आप घर में बैठोगे, घर में दाखरस नहीं होता। दाखरस के लिए आपको दाखरस के वाइन शॉप में जाना पड़ेगा। करेक्ट है? घर में आता है? और नहीं पास्टर जी आप क्या बात करें, मेरे बगल वाले बेचता है, मैं हमारे बस्ती वाले बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? शराब अगर किसी को पीना है तो शराब आपके घर में नहीं होता। शराब को आपको क्या करना पड़ता है? शराब पीने के लिए शराब के दुकान तक जाना पड़ता है। इसको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि मैं यहां शराब पीने वालों का मैं उठाने नहीं आया हूं, क्योंकि प्रभु जो यहां बता रहा है, सुनिएगा, जिस तरह से एक व्यक्ति शराब के लत में इतना डूब जाता है कि वो खुद से चलकर शराब के दुकान में जाता है, कि मेरे लोग भी पवित्र आत्मा के लिए खुद से चलकर पवित्र आत्मा में भरने के लिए आगे चला जाए। ये पहला। दूसरा, जब आप शराब पीते हैं, शराब पीने में आपको खर्च होता है। खर्च होता है कि नहीं होता है? है ना? आप लोगों ने शराब पिया, आपको मालूम है, और जो शराब नहीं पिया उनको मालूम है कि आप बोलोगे मैं नहीं पिया हूं पास्टर जी, मेरा पति इतना पिया कि देखकर मुझे पीने का मन नहीं किया। तो जब आपके पति जब पीते थे, आपको मालूम है वो एक एक्स्ट्रा क्या होता है, एक खर्चा आता है। इसका मतलब प्रभु ये बताना चाह रहा, तुम लोग शराब के लिए अपना धन देने के लिए भी क्या हो, तैयार हो। आगे मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। शराब सूंघने से नशा होता है भाई लोग? शराब सूंघने से नशा होता है? नहीं। मैंने शराब सूंघ लिया, नशा आ गया? नहीं। शराब को छूने से ऐसे? नहीं। शराब को घर में रखने से? नहीं। शराब को छूने से नशा नहीं आता, शराब को सूंघने से नशा नहीं आता, शराब को घर में रखने से नशा नहीं आता। शराब नशा तब आपको देगा जब आप शराब पियोगे। आज लोग भी ऐसे दुनिया में, कलीसिया जाएंगे आशीषित हो जाएंगे, कलीसिया में जाएंगे पास्टर का हाथ टच होगा, बीमारियां ऐसे निकल जाएगी। कलीसिया जाएंगे, पास्टर लोग छुएंगे, दुआ करेगा, आराधना बहुत दम के होता है, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। प्रभु कहता है, बेटा अगर शराब नहीं जाकर, नशा नहीं होता, तो मेरा जीवन जल नहीं जाकर तेरी जिंदगी को कैसे बदलेगा? मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूं शराब पीने वाले भाई लोग, पीने वाले नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो पीते थे, अभी पिएंगे तो निकाल देंगे चल से। ध्यान से सुनिए, जो लोग नशा करते थे, मैं उनके पत्नियों से पूछना चाहूंगा, आप जब नशा करते थे, नशा का मतलब क्या है? भैया आज पी लिए, फिर आने वाला साल क्रिसमस में। ऐसा नहीं करते नशे वाले लोग। आज भी पिया, सोमवार मंगलवार भी गया, बुधवार भी गया, बृहस्पतिवार भी गया, शनिवार भी गया, एवरी डे 365 365 दिन क्या करते रहते हैं? पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, क्योंकि उसका क्या है? आप इसको पवित्र आत्मा के साथ तुलना करें। आज मैंने कलीसिया आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर गया, चलो भैया 15 दिन घर पे रहते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। धत तेरी की, नशा थोड़ी है आपके अंदर खुदा के लिए। आपको प्रभु के लिए नशा है। जो व्यक्ति जहां पूछिए, जितने लोगों ने दारू का नशा किया है, वो हर दिन वाइन शॉप में पहुंच जाएगा, भैया एक बोतल देना, हर दिन पहुंच जाएगा, एक बोतल देना। क्यों मालूम है? उसको शराब के साथ क्या है? नशा है, लत है। अगर आपको खुदा के साथ लत है, अगर आपको प्रभु के उस पानी के साथ लत है, उस पवित्र आत्मा के साथ लत है, तो जैसा आप पहले जब शराब पीते थे, हर दिन जाते थे, आप भी खुदा के घर हर दिन जाओगे, हर दिन आराधना करोगे, हर दिन महिमा करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका नशा है। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम शराब के लिए हर दिन जाते थे, पीते थे, लेकिन प्रभु के लिए संडे आ गए, फिर देखा जाएगा, मौका है तो आएंगे। और सुनिएगा ध्यान से, जब आप शराब पीते हैं, कितने लोग ऐसा है कि शुरुआत किया था इतने से, फिर उसके बाद बोलते भैया पता नहीं चढ़ता ही नहीं है, फिर 2 पीना स्टार्ट किया, फिर चढ़ना बंद हो गया, फिर 3, फिर मुझे आज तक समझ में नहीं आया चढ़ता क्या है, फिर 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल। बचपन में मेरा पिताजी का पांव टूट गया था। मेरा पिताजी का पांव ऐसे टंगा हुआ है, उसमें पिताजी वाला मुच्छड़ वाला व्यक्ति था,
उसने अपने साले साहब को बुलाया, मतलब मेरे मामा को बुलाया, इधर आओ। पहले के जीजाजी लोगों को साले के ऊपर बड़ा रौब झाड़ते थे, इधर आओ। हाँ जीजाजी, जामाई बाबू बोलते हैं हम लोग भी। क्यों होइछे? मेरे लिए जाओ, हड़िया लेके आओ। आपको पता है मेरे घर में बाल्टी बाल्टी हड़िया लेके आता था और मेरा पिताजी उसको पीने के बाद भी बोलता था, अरे मजा नहीं आया यार। क्योंकि आपको मालूम है आप लोग पिए होंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा, क्यों मजा नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि ये चीज मजा तब आएगा जब दिन प्रतिदिन आप बढ़ाता चले जाओगे। मुझे आपसे ओपन एक चैलेंज है, कितना खुदा की उपस्थिति को बढ़ा रहे हैं? पहले रविवार आते थे, आज सोमवार भी जाएंगे, मंगलवार भी जाएंगे, शनिवार भी जाएंगे, आराधना करेंगे, कहीं और मीटिंग है वहां जाएंगे, प्रभु के वचन में डूबे रहेंगे लगातार। आप में से कितने ऐसा है कि जैसा शराब को बढ़ाते 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 इसलिए बढ़ाए कि आपके अंदर क्या नहीं हुआ? नशा नहीं हुआ। खुदा के साथ ऐसा कैसे करते? इसलिए पौलुस ने बोला जैसा नशा जब तक ना आए तुम तब तक क्या करते हो? पीते रहते हो। आज हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे छोटा वाला भजन संहिता 117 2 वचन है उसमें, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हमको अंदर से फील होता है मैं बहुत धर्मी हो गया यार। फिर प्रार्थना करते, प्रभु तू अंतर्यामी परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, मैं काम में जा रहा हूं, मेरे बच्चों को देख लेना, स्कूल से आने से मैं रास्ते में संभाल लेना, मेरी बीवी को देख लेना जब तक मैं घर ना आऊं, और मैं जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बड़ा सीना फुला के जाता है, ये समझता है कि मैं कौन हूं, बड़ा काम कर लिया यार, आज सुबह उठ के मैं बहुत प्रार्थना कर लिया। क्या कर लिया? लेकिन शराब में ऐसा नहीं करते हैं। डाल, इससे क्या होगा? और डाल, और लेके आ। यही चीज को परमेश्वर ने आत्मा में हम लोगों को समझाया कि जब तक शराब का नशा नहीं चढ़ता इंसान वहां से उठता नहीं। जब तक आपको खुदा का भी नशा ना चढ़े ना, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर प्रार्थना आराधना देखते रहिए जब तक आपका दिल आत्मा में ना भर जाए। हालेलुया। ऐसा नशा है क्या? मुझे याद है एक दिन ऐसा गया मेरे साथ, एक दिन में मैंने 1 घंटा 30 मिनट का 1.5 घंटा का मैंने 3 संदेश मैंने मेरे टैब में मैंने सुना। कितना? 1.5 घंटा का 3 संदेश। आप हिसाब लगा लो कितना घंटा हो गया? 4.5 घंटा मैंने बिताया। एक संदेश खत्म हुआ यूट्यूब में, मैं देखता हूँ यूट्यूब में संदेश, मुझे देखना बहुत पसंद है। क्यों मालूम है? मुझे मालूम है जितना मैं खुदा के साथ गुजारूंगा उतना मेरे लिए सामर्थ्य है बाहर वालों से गुजारने से ज्यादा मैं प्रभु के साथ गुजारूंगा। ठीक है? और एक बात बताकर मैं खत्म करूंगा। जितने लोग शराब पिए हैं, जब आप शराब पीते हैं आप शराब के साथ एक संगति करते हैं, आप समय देते हैं। वहां पे गए घटक लिए घर आ गए, ऐसा नहीं करते। आराम से चखना लगा के, वो भले ही 5-6 बादाम होगा उसको आप 15-12 बादाम कर लोगे, तोड़ के खाओगे। मेरा चाचा था जो आज चले गया, दुनिया छोड़ के चले गया। वो ऐसा था कि नमक के साथ क्या करता था? चीजों को खाता था, और वो बड़े आराम से खाता था। बड़े खाना भले जल्दी खा लेगा, लेकिन शराब क्या करता था? समझ में आ रहा? हम लोग बोलते हैं चलो ना, अनेक देरी होएगा, अच्छे चलो, हेलो चलो, बहुत लेट हो गया, इतना लेट हो गया। मैं समझाना चाहता हूं बाइबल के वचन के अनुसार खुदा के भवन में जितना बैठे उतना अच्छा है। दिनेश जब आराधना करे, खत्म हुआ, मेरा मन कर रहा था आराधना बंद ना करे, आराधना को और भी क्या करे, लंबा लेकर जाए। बट कुछ प्रोटोकॉल है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रभु के समय में अगर आपका समय हट जाए तो एक बात सोचना कि खुदा चला रहा है तो खुदा जब तक चलाएगा हम तब तक प्रभु के लिए चलते जाएंगे। बिकॉज दिस इज ए फेलोशिप। ये क्या है? ये संगति है। और आखिरी बात, फिर मैं अपना संदेश खत्म करूंगा। इसमें बहन लोग भी एग्री करेंगे, भाई लोग भी एग्री करेंगे। शराब जब कोई पीता है, अब वो जितना पिया, पैसा दिया, वाइन शॉप में गया, सब कुछ किया, पीने के बाद अब महस गया था, भैंस बन के बाहर आता है। नहीं समझे? महस बोलकर एक लड़का गया था, भैंस बोलकर बाहर आया। अब जब वो वाइन शॉप से बाहर आता है, अब उनके आंखों में, उनके मुंह पर, उनके कान पर, उनके हाथ पर किसी का कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल महस का महस के शरीर में नहीं है। अब महस के शरीर में दाखरस का कंट्रोल है, क्योंकि उसने दाखरस के साथ संगति बिताया। 1 नहीं 5 बोतल पिया,
आराम से बिताया, पैसे खर्च किए, समय लेकर पिया। अब जब दाखरस उसके अंदर गया, अब ये महज बात नहीं कर रहा है, दाखरस क्या कर रहा है? बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है ठीक इसी तरह मेरे बेटे, ठीक इसी तरह मेरी बेटी, जब तुम कलीसिया जाती हो, जब तुम पर्सनल प्रेयर में जाते हो, इतना तक नशे में डूब जाओ, इतना तक प्रभु के सामत में भर जाओ, जब दरवाजा खोलो और बाहर आओ, तेरा शरीर मरना चाहिए, मेरा आत्मा तुझे लेकर कंट्रोल करना चाहिए, गीत गाने में, आराधना में, वचन में। तब हम बोल सकते हैं आई लेड बाय होली स्पिरिट, मुझे खुदा का आत्मा क्या करता है? चलाता है। इसलिए वो बाइबल में लिखा गया है ना कि प्रभु के आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ये 5 का 18 वचन याद रखना कि शराब से मतवाले मत बनो, आत्मा में मतवाले हो जाओ, मतलब इतना पी लो कि आपका कंट्रोलर परमेश्वर का आत्मा हो। हालेलुया। आपका गवाही में आपका परमेश्वर का आत्मा आप में काम करे। आप किसी घर घर में जाके प्रचार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में काम करे। क्यों? अभी महस का अंदर दाखरस का जैसे आत्मा काम कर रहा है, इसलिए ऐसा आप बोलिए आज के बाद मेरे अंदर खुदा का आत्मा काम करने पाए। हालेलुया। अरे काम कब करेगा? जब आप उसको पियोगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और अगर आप विश्वास करोगे मुझ पर तो प्रभु कहता है तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। एक नदी नहीं मेरे प्रियो, 2, 3, 4, 5 बह निकलेगी। और प्रभु ने समझाया है पवित्र आत्मा को किसके साथ? किसके साथ? दाखरस के साथ। फिर से एक बात बताऊं, मेरा पिताजी फिर से पी के आया था। इस बार हड़िया नहीं था, इस बार कुछ और था। पिताजी घर नहीं आ रहा, हम समय देख रहे, मां परेशान, वो बहुत पहले की बात है। तो पिताजी घर आया, और जब ऐसे कोई व्यक्ति आता है, मैंने बोला कि दाखरस उसको क्या करता है? चलाता है। और दाखरस बड़ा अलग चीज है। दाखरस को 5 फुट का जमीन भी 15 फीट लगता है, इसलिए लोग ऐसे चलाते देखिएगा, ऐसे, है ना? ऐसे आया, और हम लोग उस समय भाड़े घर में रहते थे, और पिताजी एक पेड़ के नीचे पांव को फैला कर बैठ गया। और पिताजी जब बात कर रहा है, पिताजी ने बोला देश का प्रेसिडेंट मैं हूं। पिताजी ने क्या बोला? देश का क्या है? तो जब नशा उतरा, मम्मी ने पूछा हेलो तुम मुझसे कुछ बात छुपाया हो क्या? मैं क्या बात? तुमने कभी नहीं बताया कि तुम देश का प्रेसिडेंट? हाँ, मैंने कब बोला? समझ में आ रहा है बात? मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब दारू दाखरस अंदर जाता है, बोलता कौन है? वो बोलता है। इतना नशा कर लो ना इस वचन का, इतना वो पानी को पी लो, इतना प्रभु के साथ जुड़ जाओ, इतना प्यास जगा दो अपने जीवन में प्रभु के पास कि आपका शरीर बोलना बंद करे, आपके मुंह से खुदा का आत्मा बोलना स्टार्ट करे। हालेलुया। आपको वो कंट्रोल करे। और मेरा विश्वास है जब प्रभु का आत्मा कंट्रोल करेगा, आपको वे विचार में कभी नहीं करेगा, चोरी में कभी नहीं करेगा, गाली में कभी नहीं करेगा, गलत काम में कभी आपको लेके नहीं जाएगा। क्यों मालूम है? बिकॉज यू लेड बाय होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते। सब बोले हालेलुया। इसीलिए अपने अंदर क्या जगाए? प्यास। सब बोले मैं प्यास जगाऊंगा, और मैं हर रविवार मेरे लिए नया होगा, और मैं वो पानी को पीता चला जाऊंगा। क्योंकि जब वो पानी आपके अंदर जाएगा, नदियां क्या होगा? बाहर आएगा। और उस पानी, उस आत्मा का नशा कैसे करे? कैसे करे? जा कर करे। आज कम किए तो कल क्या करना? ज्यादा करना। और कल करके परसों छोड़ मत देना, क्योंकि नशा वाले लोग कभी नहीं छोड़ता, लगातार क्या करता है? करना। तो आप ऐसे बोल रहे दुनिया के लोगों को, भाई हम बहुत कीमती नशा करते हैं, और ये नशा हम जिसका करते हैं, अगर तेरा भी उसके साथ नशा अगर हो जाए तो तेरा जिंदगी में भी दूसरा सारा नशा फीका हो जाएगा। मालूम है यहाँ बैठने वाले लोग नशा क्यों छोड़ दिया? यहाँ बैठने वाले लोग व्यभिचार करना क्यों छोड़ दिया? यहाँ बैठने वाले लोग गलत काम करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे बेटर कोई मिल गया। जब खुदा से मिल गया, हमको बाकी सब नशा फीका पड़ गया। हमने बोला वाह, पहले क्यों नहीं मिला? ये सारे नशा से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए अगर नशा करो तो किसका करो? अपने खुदा का करो।